नमस्कार। 7वीं कक्षा और विषय हिंदी की जो अपनी पहली इकाई है, पहली इकाई अपनी हो चुकी है। पढ़ाई लिखावट का कार्य छात्र कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है, हर एक पाठ के सवाल जवाब जो है वो आपको हल करना चाहिए। और जो प्रश्न पत्र का ढांचा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जो कि हमें 7वीं के बच्चों के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 50 अंकों की रहती है। उस 50 अंकों में आपको कविता और जो पाठ है, पाठों में से कुछ परिचय रूप में कुछ पाठ आते हैं, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाती है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसे प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ व्याकरण में आपको समानार्थी शब्द लिखो, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। उसके साथ साथ सही शब्द जो है अशुद्ध शब्दों में से ढूंढकर सही शब्द लिखो, विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल लगाकर वाक्य लिखो। मतलब जो विराम चिन्ह है उसका उचित इस्तेमाल करके वाक्य फिर से लिखो। उसके साथ साथ मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ वाक्य में आए हुए प्रश्नों में से जैसे कि उद्देश्य विधेय के रूप में जो वाक्य है उनको आपको पहचानना पड़ता है, वो वाक्य लिखना पड़ता है। निबंध लिखो, उसमें से 3 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से एक निबंध को आपको लिखना पड़ता है। पत्र आता है, पत्र को आपको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार अपने प्रश्न पत्र का ढांचा रहता है। तो अपनी पढ़ाई हो चुकी है, अब आप प्रश्नों की तैयारी करेंगे। जैसे कि दूसरी कविता है फूल और कांटे। इस कविता में जो कवि है उन्होंने बताया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने बताया है कि हम किस कुल में जन्मा, मतलब जन्म लिए हैं, वह अधिकतम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम कर्तव्य से श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इस कविता में जैसे कि कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, तो समानार्थी शब्द जैसे कि समानार्थी शब्द जो है तो उसमें है मतलब बादल, उसके साथ साथ वर मतलब श्रेष्ठ सुंदर, भौर मतलब भौरा, उसके साथ साथ वसन मतलब वस्त्र, वेद मतलब छेदना, सोना मतलब शोभा देना, शीश मतलब सिर। तो ऐसे शब्द जो है कविता में आए हैं। तो इसमें से समानार्थी शब्द लिखने के लिए आपको शब्द बोलते हैं। तो कविता में जो आए हुए शब्द जो है उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, लिखावट करना है, और अच्छी तैयारी होने के बाद वो आपको उसकी तैयारी करके रखना है। जो कि सवाल अगर कोई भी पूछा तो आप अच्छे से उसको शुद्ध लिखावट में लिख सकते हो। जैसे कि मुहावरे आते हैं, तो मुहावरों का अर्थ बताकर हमें वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जी की कली खिलना, तो यह है मुहावरा। तो उसका अर्थ होता है कि बहुत खुश होना। जैसे कि देखो, अपने 7वीं कक्षा में परीक्षा में सर्वप्रथम अधिक गुण प्राप्त करने से जब यह खबर कविता की माँ को मिली, तो माँ की जी का कलीजा खिल उठा। मतलब माँ बहुत खुश हो गई कि अपने बेटी ने अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। हर एक को अपने परीक्षा में अच्छा अंक मिलने के लिए हर एक प्रयास करते हैं, लेकिन जो अधिक मात्रा में करते हैं, लगन से करते हैं, तो उनको ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं। तो इस वक्त अपने घर वालों के, अपने मेहमान लोगों को उनकी कलेजी का
मतलब जी की कली खुल जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि सवाल कुछ और आगे जो है कि और सवाल पूछे जाते हैं कि अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का आप वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि आसपास में कुछ छोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, कोई जैसे कि मध्यम पेड़ है। तो छोटे पेड़ में जैसे कि मिर्च है, तो ये मिर्च वाला जो पेड़ है, गेंद है, गेंद का पौधा, तो ये जो है ये छोटे पेड़ों में आते हैं। मध्यम रूप में जैसे कि बोलेंगे जासवंत है, तो अनार है मतलब दाढ़ी, तो ये जो पेड़ है ये मध्यम रूप में आते हैं। और बड़े पेड़ जो है हमें बड़ी छांव देते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, बाबुल का पेड़ है। ये जो पेड़ है तो ये बड़े पेड़ों में आते हैं। तो ऐसे सवाल आपको पूछते हैं, तो ऐसे सवालों के जवाब आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो ये अपने को पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिए हैं। जैसे कि ऐसे भी आते हैं, कुछ फूल देते हैं, फूलों के नाम लिखो और उस फूलों के प्रति उसकी जानकारी लिखो। जैसे कि फूल बोले तो गुलाब का फूल लेंगे तो उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत मतलब अच्छी महक होती है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे कि उस मतलब बेहतरीन सुगंध से जो है उससे अत्तर बनाई जाती है, कुछ सेंट बनाए जाते हैं। तो इसके उपयोग जो है वो भी हमें मतलब लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे सवालों के भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि कुछ कार्यक्रम हो जाता है तो उस वक्त हम मेहमान को उसका स्वागत करने के लिए गुलाब का फूल देकर उसका स्वागत करते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ जो है हर एक कुछ नई सीख मिलती है हर एक पाठ से, कविता से। तो हर एक परिस्थिति में हमें मतलब उसका सामना करते हुए हमें हमेशा हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए। तो ये भी हमें हमेशा सदैव ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति का हमें अच्छे से मतलब हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए। और उसके बाद अगला सवाल जो है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रात में उन पर डैश चांद भी एक सी है डालता। तो रात में उन पर चमकता चांद भी एक ऐसी चांदनी है डालता। तो ये जो है तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको अच्छी तरह से तैयारी हमें करनी होगी। दूसरा सवाल में आपको दिया है कि प्यार डूबी तितलियों के टिम्ब टिम्ब कतर भौर का वेद देता टिम्ब टिम्ब तर। तो ये अगर सवाल आपको पूछा जाता है तो आपको ये सवाल जो है तो फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। तो इस प्रकार जो है तो प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है वेद देता शामतर। तो यहाँ पर आपको जो है ये भी सवाल यहाँ पर आपको पूरा करना चाहिए। तो रिक्त स्थान की जो पूर्ति है उसमें प्यार डूबी तितलियों के पर कतर यह शब्द आपको लिखना होगा। और उसके साथ साथ भौर का है वेद देता शामतन। तो ये जो बीच वाले शब्द है ये आपको पूरे करना होंगे। तो इस प्रकार के शब्द जो आपको जो है ये सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इन शब्दों की तैयारी करना चाहिए। जैसे कि अगला सवाल है फूल लेकर तितलियों को टिम्ब टिम्ब में भौर को अपना अनूठा टिम्ब टिम्ब पिला। तो फूल लेकर तितलियों को टिम्ब टिम्ब में गोद में भौर को अपना अनूठा टिम्ब टिम्ब पिला तो रस पिला। तो इस प्रकार जो है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ये सवाल आते हैं। उसके साथ साथ एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किसको गोद में लेता है? तो फूल किनको गोद में लेता है? तो फूल जो है भौर को गोद में लेता है। तो इस प्रकार के जो सवाल है ये आपको मतलब आपको ये तैयारी करनी होगी। इसमें जैसे कि
बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती है। तो अपना कुल की जो बड़ाई है, कुलपन में जो अपना बड़प्पन है, तो यह काम नहीं देती है। यह आपको सवाल का जवाब लिखना होगा। कौन एक सा बरसता है, मैं एक सा बरसता है, फूल किसको रस पिलाता है, तो फूल बोर को वो हमेशा अनूठा रस पिलाता है। तो ये जो है ये सवालों के जवाब आपको लिखने होंगे। तो इस प्रकार आपको ये सवाल जो है, इन सवालों के जवाब आपको हमेशा अच्छी तरह से लिखावट करके लिखने होंगे। तो इसकी तैयारी भी आपको करनी होगी। तो इसमें और अगर कुछ सवाल है तो इसमें यह है कि रात में कौन चमकता है, आसमान में तो चाँद चमकता है, चाँद पर रोशनी देता है, और उसके साथ साथ चांदनी जो है वो भी हमेशा प्रकाश देने का काम करती है। और एक पौधा होने पर भी उस पर दो जो है पलते हैं, जैसे कि कांटा है, फूल है, लेकिन फूल का जो काम है वो अलग है, कांटे का काम जो है अलग है। इस प्रकार जो और सवाल है, जैसे कि भाषा की ओर उसमें सवाल दिए हैं कि जैसे कि छोटा बड़ा, रात दिन, पुष्प फूल, ऐसे शब्द जो है इसमें से आपको ढूंढ कर लिखने हैं। तो आपको ये तैयारी भी करनी होगी। ऐसे सवाल आपको अपनी कॉपी में लिखकर उसकी तैयारी करनी होगी। धन्यवाद।